आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, जो आज की हमारी क्लास है ये हिंदी के व्याकरण से है। मित्रों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और हाँ, शेयर कर दीजिए एक बार। तब तक हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताएंगे। पहले में कहा गया है क्या वर्ष मतलब प्रश्न किया गया है, ये प्रश्नवाचक है, या फिर दूसरे में इच्छावाचक, क्या इच्छा व्यक्त किया गया है, तीसरे में निषेधवाचक और चौथे में आपका आज्ञावाचक। बताएंगे कौन सा सही है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें जो है इच्छा व्यक्त किया गया है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि निम्न में कौन सा वाक्य कृतवाच्य है। बताएंगे अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया, क्या ये है। दूसरे में कहा गया अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तीसरे में कहा गया अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया और चौथे में आपका कहा गया अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ाया गया। बताएंगे निम्न में से कौन सा कृतवाच्य है, यही पूछा है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो इसमें दूसरा आपका दिया गया अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये कृतवाच्य है। मित्रों, तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है आपका। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, जिसमें आपका पूछा गया कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है। क्या कंठ से होता है, या फिर दंत से होता है, या फिर ओष्ठ से होता है, फिर तालव्य से होता है। बताएंगे ल और स का उच्चारण स्थान बताएंगे उच्चारण स्थान पूछा है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दंत जो है मित्रों, इससे जो है ल और स का उच्चारण किया जाता है दंत से। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताएंगे। आदि कवि मतलब किस कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। इसमें सही बता दें तो शुद्ध मतलब वर्ड पूछा है मित्रों, शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। बताएंगे चारों में से शुद्ध कौन सा है। वाल्मीकि पहले में कहा गया है, दूसरे में वाल्मीकि और तीसरे में कहा गया वाल्मीकि, चौथे में आपका कहा गया वाल्मीकि। बताएंगे। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ए फॉर अमेरिका जो है ये पूरी तरह से राइट आंसर है। आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है स्वरों का उच्चारण। बताएंगे स्वरों का उच्चारण किसके सहायता से होता है। क्या व्यंजनों की सहायता से होता है, दूसरे में कहा गया है अनुस्वार की सहायता से होता है, तीसरे में अनुनासिक की सहायता से होता है, चौथे में आपका कहा गया है बिना किसी की सहायता से होता है। तो मित्रों, हमारी एक क्लास जो कि पूरी आपकी मतलब हिंदी व्याकरण पे बनी है, जिसमें स्वर से संबंधित मैं सारे क्वेश्चन लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था और स्वर का डिफिनीशन भी बताया था। तो कहीं ना कहीं आप लोग जाके उसको अटेंड करिए और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है मित्रों, तो जाके ज़रूर से ज़रूर उस क्लास को अटेंड करिए। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही है। स्वरों का उच्चारण जो है मित्रों, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि स्वरों का जो उच्चारण होता है मित्रों, ये बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली पूरी तरह से राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। बताएंगे पुलिस को देखकर चोर हो गया मित्रों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। बताएंगे कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन में आपका दिया गया 9 2 11 होना, दूसरे में कहा गया अंगूठा दिखाना, तीसरे में अंधे की लकड़ी और चौथे में आपका कहा गया आँख का तारा होना। बताएंगे तो पुलिस को देखकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 9 2 11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर जो है 9 2 11 हो गया। तो पहला ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से आपका अमेरिका वाला सही है। पहला आपका 9 2 11 होना जो है सही है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया सातवें में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा गया मित्रों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, या फिर प्रभाकर नहीं है, या फिर सुधाकर नहीं है, या फिर भास्कर नहीं है। बताएंगे जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सुधाकर जो आपका दिया गया ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का सुधाकर पर्यायवाची है। बाकी दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं, तो सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएंगे। अमृत मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विलोम भी एक ऐसी टॉपिक जिसको हमने पढ़ाया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने करवाया है, तो उस क्लास को भी जाके अटेंड करिए आप लोग। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम पूछा है। विलोम का मतलब तो आपको पता ही होगा कि उल्टा होता है। क्या भय होता है अमृत का विलोम, या फिर विष होता है, या फिर सुधा होता है, या फिर जलज होता है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें विष जो है ये आपका किसका विलोम है, तो अमृत का विलोम है। किसका विलोम है, अमृत का। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की।
क्या कबीरदास जी ने किया था, या फिर तुलसीदास ने की थी, या फिर सूरदास जी ने की थी, या फिर मीराबाई जी ने? बताएंगे। श्री रामचरितमानस की रचना, तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री रामचरितमानस की रचना जो है किस कवि ने की थी, तो तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताएंगे। मैंने ये टॉपिक भी पढ़ा है मित्रों, तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक लगी हैं, जाके सारी क्लास ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में कहीं मतलब कहीं ना कहीं आपको वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से सहायता करेंगी। तो बताएंगे इसमें सही कौन सा है? माता पिता दोनों प्रसन्न थे, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? क्या अल्प विराम लगेगा, या फिर अद्रव विराम चिन्ह लगेगा, या फिर योजक चिन्ह लगेगा, या फिर निर्देशक चिन्ह लगेगा? बताएंगे। तो मित्रों माता पिता में यही माता पिता है ना, ऐसे लिखा जाता है माता और पिता, तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है मित्रों। किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें जो आपका योजक दिया गया है सी फॉर चेन्नई, पूरी तरह से आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है कि नदी, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है मित्रों। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया है? बताएंगे। हिंदी को जो है किसको? हिंदी को। बताएंगे। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? बताएंगे। पहले में कहा गया है 15 अगस्त 1947 को, दूसरे में 30 जनवरी 1948 को, तीसरे में 14 सितंबर 1949 को, चौथे में आपका कहा गया 26 जनवरी 1950 को। तो मित्रों हिंदी को जो है राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। और इस दिन जो है आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया भी जाने लगा। 14 सितंबर जो है आपका हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द ऐसा है जो समुद्र का पर्यायवाची है? क्या रत्नाकर जो है आपका समुद्र का पर्यायवाची है, मधुकर है, या फिर नरपति है, या फिर दिनकर है? बताएंगे। तो मित्रों रत्नाकर जो है, रत्नाकर आपका जो दिया गया ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है? समुद्र का पर्यायवाची। आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है कि कारज किस प्रकार का शब्द है? बताएंगे। कारज पूछा है, कारज आपका किस प्रकार का शब्द है? क्या तत्सम है, या फिर अर्ध तत्सम है? तीसरे में कहा गया तद्भव है, या फिर चौथे में देशज है? बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो कारज है आपका अर्ध तत्सम है। कौन सा है? अर्ध तत्सम है। आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है संधि के कितने भेद होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के आपका 3 भेद होते हैं। सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से आपका सही है। आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है मित्रों। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? बताएंगे। पहले में प्रति है, दूसरे में प्र, तीसरे में प्रत, और चौथे में आपका प्रतिध्व। बताएंगे कौन सा सही है? प्रतिध्वनि में उपसर्ग पूछा है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रति जो है ये आपका प्रतिध्वनि में प्रति आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं जिसमें आपका कहा गया कि लड़का कौन सी संज्ञा है? बताएंगे। लड़का आपका कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है? बताएंगे। तो लड़का आपका जो है मित्रों ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? कौन सी संज्ञा है मित्रों? तो लड़का जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है पूछा गया है मित्रों। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? क्या कुटिल है, वक्र है, या फिर कठिन है, या फिर निरर्थक है? तो निरर्थक जो है ये जो दिया गया आपका चौथा वाला मित्रों ये सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है 19वें क्वेश्चन में आपका कहा गया मित्रों कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बताएंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइएगा VIMP, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों प्रीवियस ईयर में कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के होते हैं? दूसरे में कहा गया 3 प्रकार के होते हैं, और चौथे में 4 प्रकार, और तीसरे में 4 प्रकार, और चौथे में आपका 5 दिया गया है। बताएंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने?
तीन प्रकार के। बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से आपका सही है। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता हो उसको क्या कहते हैं, बताएंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जिसमें आपका कहा गया है 20वां क्वेश्चन है मित्रों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपका कहा गया कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, बताएंगे उसको क्या कहेंगे। क्या उसको सर्वनाम कहेंगे या फिर विशेषण कहेंगे या फिर क्रिया कहेंगे या फिर क्रिया विशेषण कहेंगे, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे सर्वनाम कहेंगे। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहेंगे, उसे सर्वनाम कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जाने से पहले कहना चाहूँगा कि क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ मित्रों, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ मित्रों, एक जाते जाते एक निवेदन है आपसे कि अभी बहुत समय है और एग्ज़ाम का डेट दूर है, तो अभी आपके पास समय है, मेहनत कर लीजिए। संघर्ष जारी रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता भी शोर मचा देगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।